धारा दृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनय मिश्रा आज आपको ले चलूंगा एक ऐसे वीर योद्धा की जीवन की गाथा में जिसकी उम्र 80 वर्ष की थी, पर उनका जोश, उनकी बहादुरी और उनका जज्बा किसी नवयुवक से कम न था। ये कहानी है बिहार के अमर कपूर बाबू वीर कुंवर सिंह जी की, जिनके नाम से अंग्रेजों का खून खौल उठता था और जिनकी तलवार की गूंज से दुश्मन थर-थर कांपते थे। नवंबर का मास था, साल था 1700, जब शीत ऋतु धीरे धीरे अपने आगमन की आहट दे रही थी। ऐसे सुहावने वातावरण में राजा साहिबजादा और उनकी पत्नी रानी पंचरत्न देवी के आंगन में तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया कुंवर सिंह। बचपन से ही उनकी आंखों में देशभक्ति की चिंगारी और हाथों में तलवार का जोश साफ झलकता। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है, जिसकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया पूरे देश ने। जब पूरे देश में ऐसे सुहावने वातावरण में राजा साहिबजादा सिंह और उनकी पत्नी रानी पंचरत्न देवी के आंगन में तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया कुंवर सिंह। बचपन से ही उनकी आंखों में देशभक्ति की चिंगारी और हाथों में तलवार का जोश साफ झलकता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना है जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया। जब पूरा देश अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा था, तब बाबू कुंवर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और आरा की धरती पर विद्रोह का तुगल फूंका। कहते हैं, जो डर गया सो मर गया, लेकिन वीर कुंवर सिंह न डरते थे न झुकते थे। उनका हर बार दुश्मनों की हड्डियों को चूर-चूर कर देता था और हर कदम धरती से गूंज उठती थी। दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों के साथ आरा पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजी ठिकानों पर धावा बोला, जेलों के ताले तोड़े, कैदियों को आजाद किया और आरा के किले पर तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को बता दिया, अब भारत की माटी गुलाम नहीं रहेगी। आरा का मैदान उस ऐतिहासिक युद्ध का गवाह बना, जब 80 साल के इस फौलादी योद्धा ने अंग्रेजों की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली छावनी को धूल चटा दी। उनके सैनिकों ने अंग्रेजी किले को घेर लिया। भारी गोलाबारी, तोपों की गर्जना, तलवार की टंकार के बीच कुंवर सिंह के रणबांकुरे शेर की तरह आगे बढ़े। अंग्रेज घुटनों पर आ गए। जीत महज विजय नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि माटी की मिट्टी ऐसे वीर पैदा होते हैं जो मौत को भी मात दे दें। 23 अप्रैल का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की ओर कूच किया। अंग्रेजों ने उन्हें घेरने की भरपूर कोशिश की, पर तूफान की तरह वह आगे बढ़ते रहे। युद्ध के बीच उनकी कलाई पर गोली लगी, लेकिन क्या कहते हैं, शेर का जख्म उसे और खूंखार बना देता है। उन्होंने अपनी तलवार का हाथ काटा और मां गंगा के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा साहस न पहले कभी देखा गया और न कभी देखा जाएगा। खून से लथपथ होकर भी वह दुश्मनों पर टूट पड़े। अंग्रेजों की टुकड़ियां बिखर गईं। उनके सैनिक भाग खड़े हुए। उस दिन ब्रिटिश हुकूमत को एहसास हो गया कि भारत की आजादी की आग बुझाना नामुमकिन है। एक अंग्रेजी सैनिक ने कहा, अच्छा है कि यह 80 साल का बुजुर्ग है, अगर यह जवान होते तो हमें 1857 में ही देश छोड़ना पड़ता। वीर कुंवर सिंह केवल तलवारबाज योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। दुश्मन की कमर तोड़ दो, उनकी चाल पलट दो, यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। उन्होंने अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों और तोपों के सामने तलवार और भालों से लड़ाई लड़ी, पर उनके रण कौशल ने दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर दिया। आरा, बक्सर, रीवा और अयोध्या तक उन्होंने अंग्रेजों को छुपाया
और उनकी ताकत को ध्वस्त कर दिया। 80 की उम्र में शरीर थक जाता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं और हाथ कांपते हैं। तब भी बाबू वीर कुंवर सिंह ने ऐसा रण छेड़ा कि पूरे भारत उनकी वीरता को सलाम करने लगा। वे न बूढ़े थे न कमजोर, वे तो आग का दरिया थे जो अंग्रेजों को जलाकर राख करने का दम रखते थे। 23 अप्रैल 1858 की लड़ाई के बाद कुंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, पर हार उनके सामने नहीं फटकी। विजय प्राप्त कर वे जगदीशपुर पहुंचे और स्वतंत्रता का झंडा लहराया। अपने प्राणों की आहुति देकर भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश की आजादी से बड़ा और कुछ भी नहीं। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनकी वीरता आज भी हर भारतीय का प्रेरणा स्रोत है। बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे वीरों की कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश पर संकट आए तो हर हाल में डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम धरा दृष्टि चैनल के माध्यम से ऐसे ही अमर कथाएं आपके सामने लाते रहेंगे। इस परमवीर योद्धा की कहानी को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।